क्या इस सीरीज में रियल में टाइम ट्रेवल दिखाया गया है? क्या इस सीरीज में रियल में टाइम मशीन देखने को मिलेगी? क्या इस सीरीज को डार्क सीरीज जैसा कहा जा सकता है, यानी कि इंडियन डार्क सीरीज कहा जा सकता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं मैं आज मेरी इस वीडियो में। और जिस सीरीज का नाम मैं ले रहा हूं उसका नाम है JL50, जो कि सोनी लिव पर रिलीज हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, थ्रिल है, साई-फाई है। सो गाइस, करते हैं इसका छोटा सा एंड एक्सप्लेन और सारे सवालों को देता हूं मैं जवाब। मेरा नाम है योगेंद्र कोहली और आप सब देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट है वो क्वेश्चन जो हर ऑडियंस, देखने वाले ऑडियंस के दिमाग में आएगा, वो ये है कि ऐसा क्या हुआ जो JL50 35 साल बाद क्रैश हुआ। जैसे कि इस सीरीज में दिखाया गया है कि 1984 में उड़ान भरी कोलकाता से JL15 ने 2019 में जाकर क्रैश हुआ। ऐसा बीच में 35 साल के अंतराल में क्या हुआ इस प्लेन के साथ, ये कहाँ गुम था, कहाँ से उड़ा, कहाँ गायब हुआ, इसी सारी बातों को आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में बता देता हूँ कि कहाँ गायब था। तो ये प्लेन टाइम ट्रैवल करके गया था वॉर्म होल के जरिए। जी हाँ, 1984 में जब इसने उड़ान भरी तो ये एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जिससे इस प्लेन ने एक टाइम डकैती मारी, मतलब कि टाइम ट्रैवल की छलांग मारी, और ये 35 साल बाद 2019 में जाकर क्रैश हुआ। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस प्लेन को हाईजैक भी किया गया था, और किस आदमी ने किया गया था उसके बारे में मैं आते आते क्वेश्चंस में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि शांतनु की रियल मदर कौन थी? तो शांतनु की रियल मदर थी बीहू घोष। अब ये बीहू घोष कौन है? जी, बीहू घोष वही है जो JL50 प्लेन उड़ा रही थी, यानी कि पायलट है JL50 की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 35 साल के बाद जब प्लेन क्रैश हुआ तब उस क्रैश में भी बीहू घोष बच गई थी। वहाँ उस क्रैश में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, एक जिसने वो क्रैश करवाया था और दूसरा बीहू घोष। अब जो एक है उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि सुब्रतो दास के दिमाग में आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है? तो सुब्रतो दास के दिमाग में एक बहुत ही तगड़ी खिचड़ी पक रही है अबाउट टाइम ट्रैवल। तो वो चाहता है कि उसे जो टाइम ट्रैवल के कोड ब्रोक किए थे, किसने? BC मित्रा ने जो कोड ब्रेक किए थे वो उसे चाहिए, लेकिन वो किसी वजह से नहीं मिल पाए। अब जब 35 साल बाद वो प्लेन वापस आया तो उसमें 2 लोग बचे थे, एक बीहू घोष और दूसरे थे BC मित्रा। सुब्रतो चाहते हैं कि भैया आप कोड मेरे हाथों लग जाएं, पर अब कैसे लगेंगे ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। तो चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सीरीज में क्या रियल में टाइम ट्रैवल किया गया है? जी हाँ, इस सीरीज में आपको रियल में टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा। और सच बता रहा हूँ, वो टाइम ट्रैवल बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्या इस सीरीज में टाइम ट्रैवल की कोई मशीन देखने को मिलेगी? तो मैं सच बताता हूँ, इस सीरीज में आपको टाइम ट्रैवल की कोई मशीन आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि मशीन जैसा लग रहा है। भाई, ये टाइम ट्रैवल हो रहा है प्लेन के जरिए, और प्लेन के जरिए वार्म होल्स के बीच में टाइम ट्रैवल हो रहा है। अब ये वार्म होल्स होते क्या हैं? तो वार्म होल्स कुछ ऐसे होते हैं कि इस सीरीज में ही कहा गया है कि टाइम की जो सतह होती है वो फोल्ड हो जाती है, और उस फोल्ड में होने वाले सुराखों को वार्म होल्स कहा जाता है, जिसके थ्रू टाइम एक दूसरे से जुड़ जाता है और हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पार्थो मजमूदार को आखिर मित्रा की हेल्प क्यों कर रहा है? एक्चुअली होता क्या है इस सीरीज में कि जो हमारा मित्रा है वो टाइम ट्रैवल करना चाहता है और उसने कोड ब्रोक कर लिए है, लेकिन उसको टाइम ट्रैवल करने के लिए प्लेन चाहिए होता है जिसको वो अपने कमांड पर चला सके। अब वो प्लेन वो बुक कर लेता है, प्लेन की टिकट बुक कर लेता है। और होता क्या है उसके बाद कि उसको पार्थो मजमूदार की हेल्प चाहिए होती है ताकि वो उस प्लेन को हाईजैक कर ले, ताकि वो प्लेन उसके कंट्रोल में आ जाए। अब पार्थो मजमूदार उसकी हेल्प क्यों कर रहा है? भैया, इसके 2 रीजंस है, बहुत सिंपल। पहला, पैसा, मनी, और दूसरा, टेररिज्म को सपोर्ट करना चाहता है पार्थो मजमूदार, वो उसकी प्रॉब्लम है। ये 2 रीज़न है कि वो क्यों मदद कर रहा है। और मैंने इसी में क्लियर कर दिया कि BC मित्रा ने क्यों प्लेन हाईजैक किया, क्योंकि उसने कोड ब्रोक कर लिए थे और वो टाइम ट्रैवल करना चाह रहा था सबको लेकर। आई डोंट नो व्हाई, बट करना चाह रहा था, जिसके थ्रू प्लेन क्रैश भी हो गया 2019 में जाकर। अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। वो है, क्या इस सीरीज को हम
डार्क सीरीज के जैसा कह सकते हैं, मतलब इसको इंडियन डार्क सीरीज कहा जा सकता है। सो सच बताऊं तो यार डार्क सीरीज का ये एक पॉइंट ही मतलब कि नाखून भर तक भी नहीं है, क्योंकि डार्क सीरीज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत ही बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई सीरीज़ है। इसमें छोटे मोटे पॉइंट्स उन्होंने डार्क सीरीज़ के यूज़ किए हैं, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ जब लिखी गई थी तो डार्क सीरीज़ रिलीज़ हो गई होगी, शायद पहला या दूसरा सीज़न तक रिलीज़ हो गया होगा। तो उन्होंने कहा यार ऐसी कुछ सीरीज़ लिखते हैं लेकिन डार्क सीरीज़ के जैसी ना मिले तो हम ऐसा करते हैं कि इस तरह से लिखते हैं, इस प्लॉट पर लिखते हैं। तो इन्होंने बहुत ही सिंपल प्लॉट पे एक टाइम ट्रैवल की स्टोरी लिख दी, जिसमें कोई टाइम ट्रैवल की मशीन नहीं है, वार्म होल का यूज़ किया गया है इस सीरीज़ में, और बस इतना ही है इस सीरीज़ के अंदर। इसको डार्क की शायद हम कह सकते हैं ट्रायल, एक डार्क से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई फिल्म है जो कि इंडियन टच के साथ बनाई गई है, पर इसको पूरी डार्क सीरीज़, इंडियन डार्क सीरीज़ कहा नहीं जा सकता। सो यही थे आज के क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे इन क्वेश्चंस के साथ साथ। और अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बाकी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, और कोई सजेशन है फिल्म इस सीरीज़ के लिए कोई आपके सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और बस और कुछ आपको कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करनी है प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइक करके जाना वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हो तो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। सो मैं मिलूँगा आपको हमारी अगली वीडियो में बहुत जल्द। सो बस इतना ही कहकर इजाज़त लेना चाहूँगा। मेरा नाम है योगेंद्र कोहली और आप सब देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो बाय बाय, टाटा, साइनिंग आउट।